हेलो बच्चों, आप सभी बच्चों का स्वामी विवेकानंद अकेडमी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सब पढ़ने वाले हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। पूरा 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं। 100 एमसीक्यू क्वेश्चन करने वाले हैं और ये मॉडल सेट 2 है जो कि कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, इससे बाहर आप लोगों का कुछ नहीं जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन करवाया था। राय बहादुर दयाराम साहनी ने उत्खनन किस शहर का उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा शहर का। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि बनवाली किस राज्य में स्थित है? बनवाली जो है किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली हरियाणा राज्य में स्थित है। कौन सा राज्य में? हरियाणा। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो विलियम्स जॉन ने किया था। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है? मोहनजोदड़ो जो वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो मोहनजोदड़ो जो वो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा शहर स्थित है। हड़प्पा शहर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि सिंधु सभ्यता में मोहर बनता था। सिंधु सभ्यता में जो मोहर बनता था, किसका मोहर बनता था? तो सेलकड़ी का। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई? किस भारतीय शासक को नेपोलियन की संज्ञा दी गई है? तो समुद्रगुप्त जो थे उसको नेपोलियन की संज्ञा दी गई है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? 16 महाजनपद है, उसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? तो मगध। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 है किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? किस शिलालेख में अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख है? तो 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 अर्थशास्त्र की रचना किसने की? अर्थशास्त्र की जो रचना कब हुई? तो अर्थशास्त्र की रचना 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 है वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया है। वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है? तो गण संघ। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो उदयन के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता? कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है किसने जीता? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो है पांडव ने जीता। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ है कितने दिनों तक हुआ था? तो कुरुक्षेत्र का युद्ध जो 18 दिनों तक हुआ था। और किसके किसके बीच में लड़ा गया था? तो पांडव और कौरव के बीच में लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि अम्बा अम्बालिका किसकी पत्नियां थी? अम्बा अम्बालिका जो थी वो किसकी पत्नियां थे? तो वीर विचित्र का था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी जो थे वो किसकी पत्नी थी? तो द्रौपदी अर्जुन नकुल सहदेव इन सभी की पत्नी थी। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? महाभारत के किस पर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है? तो शांति पर्व में। ऑप्शन नंबर जो सी है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि सांची की स्तूप किस धर्म से संबंधित है? सांची का जो स्तूप है किस धर्म से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो है राइट आंसर है। बौद्ध धर्म का स्थापना किसने किया था? तो बौद्ध धर्म का स्थापना महात्मा बुद्ध ने किया था।
क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है? श्वेतांबर और दिगंबर का जो संबंध है किस धर्म से है? तो जैन धर्म से है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। जैन धर्म का संस्थापक कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन है? तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर जो थे वो ऋषभदेव थे और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए? प्रारंभिक जो बौद्ध धर्म ग्रंथ थे वो किस भाषा में लिखी गई थी? वो पाली भाषा में लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है कि बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। बौद्ध साहित्य जो है मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो पाली भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि कुल्लण व कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुआ था? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति जो है वो कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि हीनयान पुस्तक किस भाषा में है? हीनयान पुस्तक जो है किस भाषा में? तो हीनयान पुस्तक पाली भाषा में है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि महावीर स्वामी की पुत्री अनुजया प्रियदर्शी का विवाह किससे हुआ? अनुजया प्रियदर्शी का विवाह किससे हुआ था? तो जमाली से। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि अल-बिरूनी किसके साथ भारत आया था? अल-बिरूनी जो किसके साथ भारत आया था? तो अल-बिरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या है? क्वेश्चन नंबर 24 है वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? वास्को डी गामा जो भारत कब पहुंचा? तो वास्को डी गामा भारत पहुंचा था 17 मई 1498 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? क्वेश्चन नंबर 25 है अनेक विदेशी यात्रियों में भारत की जिन दो चीज़ों का असामान्य है वो कौन सा दो चीज़ों का है? तो नारियल और पानी। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है कि मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक राजदूत था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? आईने अकबरी किसने लिखा? आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी के लेखक है अबुल फजल। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि संत कबीर का जन्म कब हुआ था? संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है कि निम्नलिखित में महिला संत थी। महिला संत कौन थी? तो मीरा, क्रैकल, अंडाल, ये सभी। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 29 का। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि दक्कन में चोल शक्ति बन रहे हैं। दक्कन में चोल शक्ति बन रहे हैं दूसरे से 8वीं शताब्दी, 9वें से 13वीं शताब्दी या 15वें से 17वीं शताब्दी, इनमें से कोई। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कब बन रहे थे? दूसरे 8वीं शताब्दी के बीच। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 क्या है कि पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? तो बल्लभाचार्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 क्या है कि राजकुमार द्वारा संबंध किस सिलसिले से था? राजकुमार द्वारा का संबंध है वो किस सिलसिले से था? तो केदरी। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 क्या है कि बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? बंगाल के प्रसिद्ध संत कौन थे? तो बंगाल के प्रसिद्ध संत के नाम थे चैतन्य महाप्रभु। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है कि भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? भारत में मुगल वंश का स्थापना किसने किया था? तो बाबर ने किया था। कब किया था? तो 1525 में, 1525 ईस्वी में किया था।
क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो विजयनगर का महानतम शासक था कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई कौन थी? चोलों की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई क्या थी? ऊर। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? होसिलो के राज्य का विकास हुआ था। होसिलो राज्य का विकास कब कहाँ हुआ था? तो कर्नाटक में हुआ था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में स्थित है। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि रूस में भारत विधा का जनक किसे कहा जाता है? रूस में जो भारतीय विधा का जनक किसे कहा जाता है? तो J.S. लिवी देव को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि अपना यात्रा वृत्तांत मुल्तर सदे नाम से किस विदेशी यात्री ने लिखा? तो किसने लिखा था? तो अब्दुल्ला रजाक ने। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या है कि तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तेनालीराम का संबंध किस राजवंश से था? तो विजयनगर राजवंश से था। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 है मुगल काल में भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने फसलें थी। मुगल काल जब चला था उस समय भारत में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली फसल कौन सी थी? तो चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा आदि। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 है कि खरीफ फसल किस ऋतु में होती है? खरीफ फसल जो किस ऋतु में होती है? तो शीत में या पतझड़ में या बसंत में? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई सी में नहीं होता। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? पेशकश का अर्थ है। पेशकश का अर्थ क्या है? तो पेशकश का अर्थ है मुगल राज के द्वारा ली जाने वाली एक प्रकार की भेंट। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है कि शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भू राजस्व संबंधित जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? किसने की थी? तो अकबर ने। ऑप्शन नंबर जो ए है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है कि भारत में तंबाकू का पौधा लाया गया, किसके द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है कि शेरशाह ने किस मुगल सम्राट को हराया था? शेरशाह सूरी ने किस मुगल सम्राट को हराया था? तो हुमायूं को हराया था। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है कि औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया। औरंगजेब ने जो अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ पे बिताया था? तो दक्षिण भारत में। ऑप्शन नंबर जो डी है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1526 में। ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट आंसर। चलिए आज यहीं तक, फिर दूसरा वीडियो में आएगा 50 से 100 तक। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर के लिए, कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।